नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर के खिलाफ बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। आपको पता है कि बांकीपुर सीट से उपचुनाव होना है और 30 जुलाई को वोटिंग होगी, 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। ऐसे में जनसुराज ने सबसे पहले अपना उम्मीदवार उतारा। प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उन्हें उम्मीदवार उतारा गया, जिसके बाद बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी। तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अभिषेक कुमार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि केंद्रीय कार्यालय बीजेपी की ओर से केंद्रीय कार्यालय से वो लेटर भी जारी कर दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर वो लेटर देख सकते हैं। अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव 2026 के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। बिहार बांकीपुर अभिषेक कुमार को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। आपको पता है कि महागठबंधन यानी कि महागठबंधन में राजद ने अपना उम्मीदवार रेखा गुप्ता को बनाया है और अब जो है बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अभिषेक कुमार को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अभिषेक कुमार नए चेहरे हैं, तो देखना होगा प्रशांत किशोर को कितनी बड़ी चुनौती मिलती है और प्रशांत किशोर कितनी बड़ी चुनौती दे पाते हैं बीजेपी को, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ रहा है। और प्रशांत किशोर कितनी मुश्किल खड़ी करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब पूरा मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और जो तीनों ही, आप बात कर ले एनडीए की ओर से अभिषेक कुमार यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी हो गए और महागठबंधन से आरजेडी चुनाव लड़ रही है, रेखा गुप्ता उम्मीदवार हैं और जनसुराज से प्रशांत किशोर स्वयं ही उम्मीदवार हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबले में कौन किसको कितनी मात देगा, कौन जीतेगा, कौन बाजीगर बनेगा, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी वोटिंग होने में करीब 22 दिन हैं। ऐसे में 22 दिनों में कितना पानी बहेगा, कितना पैसा बहेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर चुनौती होंगे बीजेपी के लिए कि नहीं होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा है ये सरकार बनाने और बिगाड़ने का नहीं है, तो देखना होगा कि प्रशांत किशोर कितनी बड़ी चुनौती देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये कायस्थों की सीट रही है और बीजेपी हमेशा से यहां जीतती आई है और बीजेपी के विधायक जो यहाँ से पहले विधायक थे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं नितिन नवीन, और जिसके बाद वो इस्तीफा देते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उसके बाद ही ये चुनाव हो रहा है। तो देखना होगा मुश्किल कितनी बड़ी खड़ी करते हैं प्रशांत किशोर। और क्योंकि बीजेपी की सीट रही है, बीजेपी लगातार यहाँ से जीतती आई है, बीजेपी का गढ़ है, पटना का शहरी इलाका है। और प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि ये चुनाव जो है वो सरकार बनाने या बिगाड़ने का नहीं है, ये एक मैसेज देने का चुनाव है। तो क्या बांकीपुर की जनता मैसेज देती है या नहीं देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट बीजेपी क्या बचा लेती है या नहीं बचा लेती है। लेकिन एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है 10 जुलाई को। एनडीए की बड़ी बैठक है। इस बैठक में तमाम विधायकों को बुलाया गया है, तमाम सांसदों को बुलाया गया है, तमाम जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है और एक बड़ी बैठक बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ होगी। तो देखना होगा आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे लाइक, धन्यवाद।